तो क्या इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं? बिल्कुल। आज से जो टॉपिक मैंने क्यों चुना है उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और यूज मी एप्लीकेशन को करते करते भाई 1 साल हो गया है। जिन्होंने भरोसा किया था आज बढ़िया उसके अंदर जो है शानदार तरीके से सब काम कर रहे हैं, खुश हैं। और आपने अभी तक सोच ही रहे हो 1 साल से ये आदमी करेगा या नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। लोग सोचते रह गए 1 साल तक, और हम यहाँ पे आगे बहुत बढ़ चुके हैं। आप भी आगे बढ़िए, ज्यादा जो है एकदम से सीरियस मत हो जाइए किसी काम के प्रति। कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग भी यूज किया कीजिए। तो बिल्कुल यूज मी को आप जो है देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं डिटेल्स दे दूंगा। बाकी अदर जो बातें हैं वो सब इस वीडियो में बता रहा हूं, तो अदर डिस्कशन हम उसमें नहीं करने वाले हैं। यूज मी एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसमें आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, इंतजार की घड़ियां जो है खत्म क्या होने जा रही हैं। तो बहुत से लोगों ने जो यहाँ पे मेरे पुराना वीडियो जो है आज से 3 साल पहले, मतलब 2023 का वो वीडियो था, आई थिंक उसके ऊपर लोगों ने काफी कमेंट्स किए कि वाह क्या बात है, बड़ा मजा गया। थोड़ा चेक करा कीजिए, ठीक है, थोड़ा चेक किया कीजिए कि क्या है ये। तो आप बोलेंगे कि मतलब ये तो, हाँ ये तो पुराना वीडियो है, बाद में किसी ने देखा ये तो पुराना है। तो भैया ये तो आपको देखना चाहिए, वहां पे आप देखते हैं कि वहां डेट डली होती है। लेकिन ये बात सही है कि आज से 3 साल पहले जो चीज थी, जो एक माहौल था ऑन पैसिव का, नेक्स्ट लेवल का था। उसकी एक वजह क्या थी, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इमोशनल होने की बात नहीं है यहाँ पर। हमने उस टाइम भी ये चीज की थी। मैं अदर लीडर क्यों कहा था कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है, तो ये किसी और ने नहीं कहा था। हम तभी बोलते हैं जब ऐश मुफारे कुछ बोलते हैं। तो ऐश मुफारा साहब जो हमारे हैं, उन्होंने बात की थी बिल्कुल हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही है, फलाना एक्सेट्रा। क्यों होना था? क्योंकि वहां पर उस टाइम आपको याद है 2023 में लॉन्चिंग बहुत बड़ा जो एक पब्लिकली होने वाला था। वो क्या होने वाला था? ओ कनेक्ट। बिल्कुल आप लोगों को याद होगा जो लगातार अपडेटेड रहे होंगे ऑन पैसिव के अंदर। तो उस वक्त 3 साल पहले मिस्टर ऐश ने ऐसा माहौल बनाया था कि बिल्कुल लगा था कि अब सब कुछ होने जा रहा है। तो फिर वही बात हो गई, कुछ लोग निकम्मे होकर के बैठ गए थे और ये बोल रहे थे कि बस इसके अलावा कुछ नहीं। और आज भी वही कर रहे हैं, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। इंतजार की घड़ियां खत्म होना, उस टाइम मिस्टर ऐश का कहना सही था, लेकिन वैसी चीजें नहीं हुई और सिस्टम पूरा बैठ गया। किसकी गलती से? उसका दोष किसको आप दोगे? क्या उस इंसान को जिसने आपके सामने अपडेट लाया? क्या उस इंसान को, उस लीडर को जिसने आपको बोला था? लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऐश मुफारे साहब का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉल्ट था, जिसकी वजह से, ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। सच्चाई अब हमको थोड़ा बोलना पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त अगर सही समय पर लॉन्च हो गया होता, इसका मैंने बार बार वीडियो बनाया, वो ये कि अगर उस समय ओ करेक्ट सही समय पर लॉन्च हो गया होता तो ये दिक्कतें आज हमको नहीं आती और आगे ये दिक्कतें नहीं होती। तो एक बड़ी बेवकूफी की वजह से ये सब सिस्टम ढह गया और आज 3 साल बाद फिर से लोग एक बड़े इंतजार कर रहे हैं, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे फाइटर हैं, अच्छी बात है। लेकिन एकदम से ये चीजें कहीं को, मैंने कल भी इस बारे में कहा था, हमारे कुछ इंटरनेशनल लीडर है, फेथ, होप, बिलीव, ट्रस्ट, ये बातों को बार बार जो है हाईलाइट करके शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बता रहे हैं। और बिल्कुल बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। फिर वही बात, वही हरकत हो रही है जो आज से 2-3 साल पहले हुई थी। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जरूर है, किसी को बुरा लगे, पर सच्चाई यही है। मैं नेगेटिव वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई वाली बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और हमने भी इस बात को काफी प्रमोट भी किया था। लेकिन अभी की कंडीशन की बात करते हैं तो अभी आपको सच्चाई यही है दोस्तों कि यहाँ पर आपको अगर वाकई में चलिए होगा, सब अच्छा होगा, ऑन पैसिव तो नहीं आना है, ये ऐश मुफारे साहब बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऑन पैसिव नहीं आएगा, विक्ट्री विद ऐश के माध्यम से हम एजुकेशन देंगे आपको बहुत अच्छा। बिल्कुल एजुकेशन होना जरूरी है, लेकिन इतना भी एजुकेशन नहीं होना चाहिए कि आप एजुकेशन करते करते उसमें भी 3-4 साल लगा दें और हाथ में कुछ ना आए। या ऐसा तो नहीं है, कई लोग ये मानते हैं कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और आगे कुछ नहीं आना है, इनकम नहीं आना है, बस ये ऐसा चलता रहेगा और ऐसा आगे कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बैक एंड पे कुछ क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है मिस्टर ऐश के साथ में, बैक एंड पे क्या हो रहा है, आप थोड़ी सी सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? इतना भी थोड़ी है कि आपने जब सब कुछ दिखाया था तो पूरा सिस्टम जो है पूरी तरह से यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी और यार इतने लोग काम कर रहे हैं, ये है, किसी ने हैक कर लिया। लेकिन आप इतना तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं ना कि भैया आप बैक एंड पे एक्चुअली क्या चल रहा है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि बैक एंड पे एक्चुअली छोटा मोटा जानकारी आपको देना जरूरी है, ताकि लोगों तक एक जो आशाएं हैं, उम्मीद है खासकर हम इंडियंस की, तो वो एक बनी रहे।
आप क्या सिर्फ डाटा कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए आए हैं कि भैया पहले 25 पे, जैसा कल वीडियो बनाया था मैंने परसों आई थिंक, 25 फिर आपके इतने, फिर अब 1000 हो गए, तो यही करना था तो शुरू से कर लिए होते, ठीक है। तो उम्मीदें लगा के फिर अभी 1-2 साल बीतेंगे तो फिर उसमें और टाइम लगेगा। लेकिन फिर से अगेन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इनकम के सोर्स सही कंपनियों में जाइए। कल भी बोला था, हर वीडियो में बोलता हूँ, लोग बोलते हैं सर आपके आजकल वीडियो नहीं आते। भाई वीडियो तो मेरे आते हैं पर आप देखते नहीं हो, क्योंकि मैं जब सच बोलता हूं तो लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, और जब मैं थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलता हूं कि ये है वो है तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐश मुबारक साहब से सवाल तो होंगे और हो रहे हैं, तो आप आके सिर्फ अपडेट दे रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ा तैयारी हो रही है, हम भी तैयार हैं आपके साथ उस कश्ती में सवार होने के लिए। वो इसीलिए तैयार है कि बैक एंड पे हम जो छोड़ा है बहुत सारी चीजें, बैक एंड पे हमने बहुत से लोगों का विश्वास खोया है, बहुत से लोगों का विश्वास कई कंपनी ने खो दिया है, ऐश मुबारक साहब ने खो दिया है। वो विश्वास लौटाने का ये सही मौका है ऐश मुबारक साहब के बाद। तो अब आपको जो है अगर लगता है कि इंतजार की घड़ियां यहाँ पर खत्म होने जा रही है, तो थोड़ा खुल के बात करिए, खुल के सामने आइए। खाली लीडर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन देना ये सही नहीं है, ठीक है। ये आपको मैं डायरेक्टली ये चीज बता रहा हूं, आप इसको ट्रांसलेट करके मेरे वीडियो को डालिए, ऐश मुबारक साहब को भी भेजिए। कोई लोग बोलते हैं आपका आईडी टर्मिनेट हो जाएगा। भाई मैं टर्मिनेशन से नहीं डरता हूं, मुझे कोई डर नहीं लगता है, और जहां पे सच होगा वहां पे मैं सच भी बोलूंगा। और किस बिहाव पे टर्मिनेशन की, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सपोर्ट तो कर रहा हूं भाई साहब, लेकिन आप ही ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोग सपोर्ट के लायक ऐसे कुछ बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उस लेवल पर बात वो नहीं होती है। तो इंतजार तो हम पिछले 6-7 सालों से 8 सालों से कर ही रहे हैं ना, ठीक है, इंतजार ही कर रहे हैं ना। लेकिन क्या इंतजार की घड़ियां वाकई में अगर खत्म होती है तो दोस्तों बिल्कुल हम खुश रहेंगे। लेकिन अगर फिर से वो लंबा खींचतान चला, सिर्फ बातें हुई, जुमलेबाजी हुई, वो काम नहीं करेगा मिस्टर ऐश मुबारक। तो मिस्टर ऐश मुबारक से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं बोलेंगे, आपको आना पड़ेगा, आपको सामने चीजों को बताना पड़ेगा। मैं लगातार वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन बताया यार फिर जो बहुत बड़ा जबरदस्त ये है वो है, हम बताएंगे नहीं, कुछ तो बताओ, थोड़ा बहुत तो आप बताओ, ताकि लोगों के सामने एक चीजें क्लियर हो, हम सबके डाउट खत्म हो। यहाँ पर एक नहीं हजारों ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आप पे भरोसा करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आपसे उम्मीद है कहीं ना कहीं, और बाकी के भी लोग आपसे क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गलत होते तो शायद सामने नहीं आते। ये एक भी सच्चाई है। अगर वो आदमी सही है, ऐश मुबारक साहब अगर सही है तो वो सामने है। आज में बोल नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड पे काम कर रहे हैं। तो भैया आप आइए ना सामने आकर के बोलिए, जो भी आप बोलेंगे सिर्फ हायर वो भी कर देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी अगर बैकएंड पे तैयारी जबरदस्त है तो कुछ परसेंट आपको बताना जरूरी है। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया भर में सभी हैकर आप ही के ऊपर सिर्फ हमला कर रहे हैं, और दुनिया में कोई कंपनियां नहीं है ना, कि जिनके ऊपर मतलब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपके साथ एक बार गलत हुआ, 2 बार गलत हुआ, अगर तीसरी बार भी गलत होता है तो इसमें फॉल्ट किसका है? इसमें ऐश मुबारक साहब का ही है। क्यों? क्योंकि आपने सही बंदों का चुनाव सही तरीके से नहीं किया, इस वजह से आपको फ्रॉड का सामना करना पड़ा। लेकिन आप अगर सच्चे हैं तो आपको चीजों को बताना चाहिए, और इंतजार की घड़ियां जो बार बार हम बोलते हैं कि खत्म होने जा रही है, ये सिर्फ बोलते ही नहीं रहे, उसको फॉलो भी किया जाए। तो आप इस बात को एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं मेरे वीडियो से कि अरे नहीं आप गलत बोल रहे हो, तो आप डिसलाइक भी कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।